साथियों नमस्कार। आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं रूबरू। और इसके अंदर हम हमारे शहर के कुछ गणमान्य लोग, नेता, उन सब से हम बात करेंगे। तो आज की इस कड़ी के अंदर सबसे पहले मेरे साथ हैं हमारे हांसी के बहुत जाने माने एक नेता रहे हैं और आज भी हैं। लेकिन एक फर्क होता है, समय के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। तो एक समय था जब नगर परिषद हांसी में इनकी आवाज बहुत गूंजती थी और सड़कों पर संघर्ष करते हुए इनको बहुत देखा जाता था। तो ये हमारे बहुत ही जाने माने नेता हैं उस दौर के। हालांकि इनके साथ के अब बहुत कम लोग हैं। तो ठीक है, मैं आपकी बात कराता हूँ हमारे राजेंद्र ठाकुर जी। हमारे हांसी के जाने माने नेता रहे हैं राजेंद्र ठाकुर जी। ये नगर परिषद में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और यूथ कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस के अंदर भी स्टेट लेवल तक इनका पद रहा है। तो राजेंद्र ठाकुर जी, बाकी तो आप सब चीजें बताएंगे हमारे दर्शकों को। तो आपका स्वागत हमारे इस रूबरू कार्यक्रम में। सैनी साहब, बहुत बहुत। तो शुरुआत करता हूँ ठाकुर साहब कि आपने जो अपना जीवन था हांसी में, तो राजनीतिक कब शुरू किया था? मैंने सन 75 में नारे मारने शुरू कर दिए थे, कांग्रेसी विचारधारा थी। और सन 78 में जब जनता पार्टी आ गई थी स्वतंत्र में, तो 78 में इंदिरा गांधी को जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया था और उनको बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया। उसके विरोध में ऑल इंडिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने गिरफ्तारियां दी और उसमें हिसार जिले में सबसे छोटी उम्र का राजेंद्र ठाकुर भी था जो गिरफ्तार हुए थे। हाँ, हमने हिसार में कोर्ट के घेराव करते हुए गिरफ्तारियां दी थी और हम 20 दिन हिसार जेल में रहे थे, सेंट्रल जेल में। उसके बाद फिर कैसे आगे दौर शुरू हुआ? उसके बाद तो दौर चलता रहा, संघर्ष चलता रहा। 80 में फिर कांग्रेस की सरकार आ गई थी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बन गई। यूथ कांग्रेस भी तो शुरू हुई थी ना? हाँ, यूथ कांग्रेस, उसमें भी आपको बड़ा सक्रिय देखा जाता था। तो मैं यूथ कांग्रेस में शुरू से ही था और 80 में मैं यूथ कांग्रेस ब्लॉक हांसी का प्रधान बन गया। संजय गांधी जी ने शुरू की थी। हाँ हाँ, आनंद शर्मा जी राष्ट्रीय में कल प्रधान अध्यक्ष, ऑल इंडिया कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के प्रधान थे। तिवारी साहब हरियाणा के थे। हरियाणा के निर्मल सिंह बने थे, निर्मल सिंह चौधरी निर्मल सिंह। हाँ जी। उस दौरान जो है आप भी यहाँ जो तो यूथ कांग्रेस के बड़े प्रोग्राम होते थे उस समय। आपने तो कवर करे हैं, हम तो बहुत करते थे प्रोग्राम यूथ कांग्रेस के। से कहीं सफाई का, कहीं ब्लड लगाना, ब्लड डोनेशन, खूब कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। बहुत तगड़ा संगठन था वो यूथ कांग्रेस, बहुत ज्यादा। वो कई साल लंबा चला। उसके बाद फिर कांग्रेस में आ गए थे। फिर कांग्रेस में भी जब सरकार नहीं थी तो काफी गिरफ्तारियां दी। मेरे ख्याल से 80 में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां का रिकॉर्ड है आपका। चंडीगढ़ भी दे रही थी 10 गिरफ्तारी तो, हिसार भी। वो एक ऐसा दौर भी था ठाकुर साहब जब लोग जन समस्याओं को लेकर के आम बातों सड़कों पे बहुत उतरते थे और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, तो लोगों को सीधा, आजकल तो लोग जो है ना एसी रूम में बैठ करके खाली व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज के ऊपर करके अपना वो बस काम पूरा समझ लेते हैं। पब्लिक में तो आना अब लोगों का हो गया कम। क्या है कि पहले नेता भी सड़क पर लड़ाई लड़ते थे और मीडिया भी सड़क पे ही रहता था, प्रिंट मीडिया था। जब नेता सड़क पर कार्यकर्ता घूमे तो प्रिंट मीडिया वाले भी साथी सड़कों पे ही घूमते थे और काफी अच्छी कवर करते थे। हांसी के बहुत से पत्रकार थे जो उस टाइम में प्रिंट मीडिया के थे और काफी अच्छा उनका वो था। उस टाइम सामने भी बड़े अखबार थे, दैनिक प्रातःकालीन भी, राष्ट्रीय अखबार बहुत थे और बड़ा करेज रहता था, लोग अखबार बहुत पढ़ते थे। मैं आपने बताऊं, एक मेरी खबर छपी मुंबई का साइड में अखबारों में आई, तो मेरे पास किसी दोस्त का फोन आया, बोला तुम्हारी खबर तो हमने यहाँ देखी। तो लोगों में प्रिंट मीडिया के प्रति बहुत उत्साह था। लेकिन अब इलेक्ट्रिक मीडिया आने के बाद तो वो प्रिंट मीडिया वही होगा, छुप गया। तो आपके समय के उस टाइम पे हांसी में नेता कौन कौन थे जो सक्रिय थे, जिन लोगों के साथ आपने काम किया?
हमारे साथ जनार्दन गुप्ता भी थे, चौधरी हरि सिंह भी थे और पंडित वासुदेव भी थे, जनता होटल वाले कामरेड रामकिशन भी थे। काफी ऐसे नेता थे, जयलाल जी सैनी भी थे, तो जिन्होंने काफी सड़कों पर लड़ाई लड़ी और उस टाइम में सड़कों की लड़ाई थी। फिर कामरेड अमीर चंद मक्कड़ आ गए, प्रकाश चंद्र गुप्ता आ गए, हाँ, प्रकाश चंद्र गुप्ता, राधे श्याम गहलोत, कन्हैया लाल, सीकरीवाल, ये सब बाद में 87 के दौर में सारे वहाँ आ गए थे। और बड़ा एक जो ना तकड़ा संगठन रहता था, कभी उमरा गेट पे, कभी लाल सड़क पे दरी बिछी रहती थी किसी न किसी चीज पर। पहले लोग लीडर भी हाँ जी, हाँ जी, सड़कों पर संघर्ष करते थे, छोटी मीटिंगें ज्यादा करते थे लोगों में, विपक्षी पार्टी वार्ड वाइज भी जाते थे लोग, वार्ड वाइज भी। मैं था चौधरी दलबीर सिंह 87-88 में प्रधान थे, तो दलबीर और गुजारा 80 में शाम का टाइम भी आ जाया करते थे। आजकल पोस्टर नेता ज्यादा जोड़े, कोई फोटो खिंचवाया, पोस्टर लगाया, फलाना ये नेताजी हैं, और जगह जगह इलेक्ट्रिक मीडिया और पोस्टरबाजी ज्यादा होगी। कोई भी छाप लो पोस्टर, लेकिन जो काम करने वाले वे तो बेचारे नहीं छपा पाते। हाँ जी, हाँ जी, और वो हमेशा ही रहा है। हाँ जी, किसी भी पार्टी में हो, कार्यकर्ता जो लड़ने वाले हैं उनमें आधे बेचारे फ्लॉप हो जाते, लोगों से संपर्क भी नहीं रखते आजकल तो ज्यादातर, कुछ चुनिंदा एक दो लोगों को रखते हैं अपने साथ, बाकी तो आम पब्लिक से तो उनका कोई नाता रहता है। आज क्या इस सरकार में देख लो क्या है। हाँ जी, हाँ जी, इस सरकार में क्या है, कुछ भी नहीं है जी। लेकिन वो बिल्ली के भागे छिक्का टूट रहा है, मौज हो रही है, ना कोई संघर्ष करना पड़ता, ना कुछ और करना पड़ता। धर्म एक ऐसा नशा है, लोग होती पिला और राज करो। तो आपके पद कौन कौन से रहे कांग्रेस के अंदर? मेरे पास यूथ कांग्रेस का प्रधान रहा, मैं प्रदेश लेवल पे भी रहा, कांग्रेस का भी मैं जिला का महासचिव रहा, फिर प्रदेश कांग्रेस में भी सेक्रेटरी महासचिव रहा, बैकवर्ड सेल का भी रहा, सेवा दल का भी रहा, पार्टी के हर विंग में मैंने काम किया। उसके बाद फिर आपने चुनाव भी लड़ा? मैंने 4 चुनाव लड़े एमसी के, और डिप्टी चेयरमैन भी मैं नगर परिषद का रहा। हमारे टाइम में नगर परिषद में बहुत काम करते थे वर्कर, एमसी जितने भी चुन के जाते थे सारे अच्छे होते थे और ईमानदारी से करते थे। उसमें एक बात और होती थी, नगर परिषद में जितने कर्मचारी थे वो 80 शहर के ही थे। हाँ, मैक्सिमम। तो वो लिहाज शर्म थी उनके अंदर। आजकल पता नहीं कौन कहाँ का बैठा हुआ, वो ना किसी को जानता, ना लिहाज ना शर्म है, और ना तो मिलते, सीट पे बैठे हुए मिलते ही नहीं। नगर परिषद का तो बहुत बड़ा हमारे हाथी का भट्टा बैठा हुआ है। अब जो सरकार ही नहीं संभालेगी, विधायक ही नहीं संभालेगा, और चेयरमैन और मेंबर किस चीज के लिए बने? अगर मेंबर चाहे, चेयरमैन चाहे, अधिकारी कहीं बाहर नहीं जा सकता, उसमें काम करना पड़ेगा कर्मचारी ने। तो आपके समय में अब मैं क्या महसूस कर रहे हो आप, जो लोगों का काम नगर परिषद में है या सरकार में है? देखो, जिस टाइम हम मेंबर बने थे उस टाइम कमेटी से ही कमा का रुपया, चुंगी से या टैक्स से सड़कों पे, नालियों पे, स्ट्रीट लाइट पर लगाते थे। उसके बाद में पंचायती राज एक्ट लागू होने से, राजीव गांधी ने बनाया था, उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत रुपया आने लगा था कमेटियों में, नगर परिषदों में, जिला परिषदों में। तो उसके बाद बहुत रुपया आता था और खूब काम होते थे लोगों। काम तो विकास करना है शहर का ईमानदारी से बस। और हमारे टाइम में जितने भी थे पार्षद साथी सारे बढ़िया थे, कोई वो नहीं था कि किसी की कोई शिकायत हो किसी किस्म की। भाई जिसमें काम कम बने ज्यादा बने सब ईमानदारी से करते थे। नेताओं में भी थोड़ी सी लिहाज़ थी, वो भ्रष्टाचार करते हुए डरते थे। ठाकुर साहब, अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, आपने एक तौर आपने बहुत अच्छी राजनीति का देखा है, ईमानदार लोगों का देखा है, बहुत ईमानदार भी लोग हैं, भ्रष्ट भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है उस टाइम भी भ्रष्ट ना हो, लेकिन तब में राज में आप क्या अंतर ज्यादा महसूस करते हो? देखो, हमारा टाइम में अच्छा टाइम था और लोग जैसे उम्मीद करे करते वैसे पूरे तो कभी काम कोई कर नहीं सकता, घर में भी नहीं कर सकते हम, और ये तो शहर के और गांव के, देश के, समाज के काम है, लेकिन कुल मिला के ठीक था। अच्छा, कांग्रेस का अपना एक दौर था बहुत जबरदस्त, कांग्रेस पार्टी का एक रुतबा था, कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होना एक बड़ी शान की बात थी, कांग्रेसी कहलाना बड़ी शान की बात थी। और अपने 80 शहर के अंदर जिधर देखो गांधी टोपी पहने हुए लोग दिखाई देते थे।
धीरे धीरे वो गांधी टोपियां भी गायब होती चली गई और कांग्रेसी भी गायब होते चले गए। और इसके पीछे आप क्या कारण मान रहे हो? नहीं, कांग्रेसी तो खत्म हुए नहीं। ठीक है कि पुराने आदमी टोपी लगाते थे, आजकल का नौजवान टोपी नहीं लगाता, लेकिन कांग्रेसी खत्म नहीं हुए। और कांग्रेसी में धड़ाबाजी क्या है ये तो हर पार्टी में है। हम्म। इनमें देख लो, जो आज सरकार है इनमें कांग्रेसियों से ज्यादा है। अच्छा, मौजूदा सरकार के अंदर में आप देख लो, हासी में देख लो, इनका संगठन में सरकार में देख लो। कारण क्या होता है, धड़ेबाजी क्यों बनती है? भाई सब राज्य में हिस्सा चाहे, कोई ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, कोई कम होता है। करनी तो सेवा ईमानदारी से करनी चाहिए, हम तो यही कहेंगे। अच्छा, एक बात और बताओ ठाकुर साहब, आपने बड़े ईमानदार और संघर्षशील नेता रहे हो, पार्षद रहे हो, बहुत आपने काम किया, पार्टी से सदा जुड़े रहे हो, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है विधायक की, उसमें आपको हाशिए पे क्यों कर दिया जाता है? क्या कारण है? कोई पहुंच का कारण है या मनी का कारण है कि भाई उतने पैसे आप वहां तक नहीं खर्च कर पाते जितने की जरूरत होती है, या और कोई बात है? कुछ नहीं कह सकते, सारा वक्त की बात होती है। किसी भाई को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। कारण तो होता है कुछ ना कुछ। कोई जरूरी भी नहीं कि पैसे से मिलती हो। पहली जितनी टिकटें मिली हैं आपसी में, कोई पैसे में मिली है? ये तो बाद में तो दौर आ गया है। महत्वाकांक्षी लोग जो होते हैं, नहीं जो पार्टी में नहीं होते, वो पैसे खर्च करते हैं। पार्टी का आदमी कभी भी ना तो नजायज करेगा, और वो पैसे कहाँ से खर्चेगा? किसी भी पार्टी का हो, ईमानदार वर्कर किसी पार्टी को कहाँ से खर्चेगा पैसे? नहीं, उसमें एक काम तो ये तो आ गया ना, फिर जो पैसे खर्च करके टिकट लेके आते हैं उनसे ईमानदार आदमी हाशिए पे चला जाता है, ऐसा तो है। ये तो देखो नेचुरल है, वो साथ लेके चलेगा या ना लेके चलेगा, कैंडिडेट के ऊपर निर्भर। नहीं, टिकट मिलने में तो वो आदमी तो हाशिए पे चला गया ना, जो ईमानदारी से जो काम कर रहा था, वो तो पैसे वाला टिकट लिया था। पार्टियां संभाल भी लेती हैं, पार्टियां संभाल भी लेती हैं। हर पार्टी में कई दफा कोई अच्छा आदमी पीछे रह जाए तो उसको और पद भी दिए जा सके। अच्छा, प्रदेश में लगातार कांग्रेस की सरकार रही है पिछले 15 साल से। अब ये जो अगला कार्यक्रम फिर शुरू हो गया है, तो कांग्रेस का पिछड़ने के पीछे आप क्या कारण मानते हो? क्योंकि आप पुराने कार्यकर्ता हो तो आपको तो पता होगा। क्या है कि जब धर्म की राजनीति का आ जाए नहीं, तो विकास के मुद्दे, काम के मुद्दे खत्म हो जाते हैं। अब वो दौर है, अब वो कितना चलेगा वक्त ही बताओगा, मैं तो कह नहीं सकता उसमें। अब विकास ये कह तो रहे हम कर रहे हैं, अब राजनीति धर्म के नाम पर है। आप बता दो कितना विकास हो रहा है, आपने कितना देखा है? भाई सड़कें नालियां तो तोड़ो बनाओ, तोड़ो बनाओ, ये तो हम 4 बार तो हम भी रह लिए पार्षद, टूटती है तो बना देते हैं। सरकार नहीं, ये तो टूटती है, कोई भी सरकार हो। अब तो अच्छी भली सड़कों को तोड़ दिया जाता है, फिर दोबारा बनाने लग जाते हैं, फिर तोड़ने लग जाते हैं, फिर बनाने लग जाते हैं। सड़कें तो एक सड़क, एक गली और एक सड़क तो 10-10 बार बन गई, अरे एक का अभी तक नंबर ही नहीं आया। चलो ये तो इन्हें देखना है क्यों बना रहे हैं, हम तो किसी ने रोक नहीं सकते। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जो इस वक्त कांग्रेस के जो हालात हैं उसके पीछे खाली एक धर्म का ही कारण है या और भी कोई कारण है? ये तो पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सिमटती जा रही है। नहीं नहीं, कहाँ सिमटती जा रही है? हाँ बताओ, कितने स्टेट में रहेगी? 4-5 स्टेटों में कांग्रेस बस। पहले कितने में थी? ये तो ठीक है, एक बार बदलाव आ गया था, तो धीरे धीरे आप देख लेना अगले चुनाव में। 27 में मतलब धूम धड़ाका यही बहुमत होगी कांग्रेस। तो इसका मतलब पूरा एकदम पलटी मारेगी, पलटी मारेगी। लोगों ने मारनी है पलटी, मैंने तो क्यों मारनी है। लेकिन पब्लिक बदलाव चाहने लगी है। जितना आप देख रहे हो कितना विकास हो रहा है। तो इस वक्त आप बिल्कुल खामोश और एक जगह हाशिए पे रहते हो ना, आपको कहीं सक्रिय देखा जाता, क्या कारण हो गया? निराशा आ गई नहीं है तो या कोई और कोई बात है? ना ना, कोई नहीं है। अब उपेक्षा महसूस कर रहे हो? नहीं, सारे जिले में खूब काम करते थे, जिला अस्सी बन गया। अस्सी का जब भी संगठन का भी प्रचार होगा या वो साथी नेता नहीं रहे जो पहले जिनमें संघर्ष का मादा था, अब तो क्या नाम है, एसी रूम वाले नेता ज्यादा आ गए हैं, तो वो संघर्ष समझते नहीं है करना। ना ना, ऐसी बात नहीं है। जब संघर्ष का टाइम शुरू होगा तो सब आ जाएंगे बाद में, कोई देर कौन लगा होगा। ठाकुर साहब, मेरे को याद आ रहा है मक्कड़ साहब का एक ऐसा दौर था जिसके अंदर खाली संघर्ष ही नहीं था,
लोगों को जोड़ने के लिए बहुत काम होते थे। शहीदों के नाम पे प्रभात फेरी निकालते थे वो। अमितों से निकालने वाले और कौन वो होएगा? प्रभात फेरी आप लोग सभी मिलकर निकालते थे। सारे निकालते थे। कोई भी शहीद या भी कोई ऐसा हमारा देशभक्त नेता नहीं हुआ जिनके नाम पर उनके जन्मदिन पे, उनके दिवंगत होने के दिन पे प्रभात फेरी शहर के अंदर से ना निकाली गई हो। और याद दिलवाते थे और साल शहीद में स्मारक से निकाल के पूरे शहर में घूमते थे। 7-8 साल में प्रभात फेरियां निकालते थे। अब तो रस्मी हो गया, लाल सड़क के ऊपर शहीदों को याद करने रस्मी तौर के ऊपर जाते हैं, उस दिन सफाई करी फिर भूल जाते हैं। इसी तरह से शहीद पार्क उसकी पूरी आदत है, चाहे वो डड्डर पार्क में है और चाहे वो स्टेशन के पास है। शहीदों के नाम पे आजकल ये काम है। वो नहीं हो जाएगा सब, तो शहीदों को थोड़ी भूला जा सकता है। अब मैं ये आपके दौर के जितने नेता थे उनमें से मेरे ख्याल से अब आप ही हो, और भी कोई है आपके साथ का अभी तक? है काफी। कौन कौन है? मेन तो नहीं रहे कोई। नहीं है ना मेन? हाँ 2-4 है बस, ये चौधरी अतर सिंह है, सुभाष गोयल है। सुभाष गोयल भी कम कर गया, उसने अपने बेटे को कर दिया आगे। अतर सिंह फाइट कर रहा है। नहीं, ये तो कांग्रेस से शुरू हुए थे, फिर कांग्रेस में ही आ गए दोबारा इधर उधर पार्टियों में जाने के बाद। आप लोग तो शुरू से ही कांग्रेस ही रहे। हाँ मैं शुरू से, मैंने कभी दल बदला। आपने कभी दल नहीं बदला। तो मौजूदा राजनीति को आप किस हिसाब से देखते हो ठाकुर साहब? देखो, मौजूदा राजनीति जो चल रही है ये टाइम ज्यादा चलने वाला नहीं है। बदलाव आएगा, ये उम्मीद है आप लोगों को? बिल्कुल 100%। क्योंकि बदलाव निश्चित है। खाली धर्म के नारे से वो नहीं होता, काम भी मांगती है पब्लिक। आप भी देख रहे हो कितना विकास हो रहा है। नहीं, अगर ऐसा होता तो ये तीसरी बार नहीं आते। अगर काम के हिसाब से ही लोग मूल्यांकन करती तो इलेक्शन के दौरान तो एक काम सब लोग भूल जाते हैं और ये मुद्दे सामने आ जाते हैं। क्या है, कई बातें हैं जो आपको नहीं बताई जाती, सारे दौर वो नहीं होते। ठीक है, ये तीसरी बारी बना गए सरकार, कुछ हमारी भी कमियां रही होगी, हम इनको के दोस्त जैसे कोई तो कमियां रही है, संगठन की रही है या काम की रही है, कुछ न कुछ तो। बोलने से जो है कांग्रेस का आदमी जानता सब कुछ है, लेकिन वो ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहता। ना ऑन कैमरा की कुछ कमियां रही है जब ये जीते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कुछ तो कमियां रही होगी। हर जगह बराबर तो होती नहीं। वरना इस बार तो पूरी तरह से ये था कांग्रेस की हुकूमत आ रही है और एकदम जो है ना माहौल बदला और अगले नतीजा कुछ और ही निकला। वो तो आपने ही मेरा जिस तरह होया, ठीक है। थोड़ा सा आप भी देखो, आप क्योंकि पार्टी से संबंधित बताएंगे ना, तो लोगों को ही पता लगेगा, थोड़ा सा और ध्यान रखा जाएगा। बगैर प्रूफ के बोला नहीं जाता, किसी के ऊपर हस्तक्षेप लगाना गलत है। वह है कुछ ना कुछ, इतना तो है। चलो फिर एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि बार बार एक बात उठती है चुनाव के दौरान कि ईवीएम आपकी क्या राय है ईवीएम के बारे में? क्या है इसमें कोई गड़बड़? मेरी तो राय सीधी एक है कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। तो क्या बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होते थे? मैंने अपनी आंखों से देखे बैलेट पेपर के ऊपर तो धांधली होते। बैलेट पेपर को गिनते वक्त जो है ना वो डबल मार्किंग कर देना, उसके वोट उसमें डाल देना। क्या है कि कोई एक आधी जगह पर कोई जबरदस्ती कर लेता तो पकड़ी जाती, डिक्लेयर कोई कर देना जाती है चोरी। वो मशीनों में कुछ नहीं कर सकता। धांधली तो उसमें बहुत होती है। ना ऐसी बात नहीं है। और मैं तो बहुत सी जगह ऐसी जगह देखी है, वो बूथ कैप्चर होके एक ही आदमी के लोग अंदर घुस के सारे वोट डाल देते थे। हर जगह तो नहीं होता, एक जगह हो जाते वहाँ दोबारा हो जाते हैं। ऐसे ईवीएम में भी तो हो सकता है ना ईवीएम में कोई प्रजातांत्रिक नहीं है जिसकी मशीन कमांड दूसरे का हाथ में हो। एक लगा लेगा 50 लगा लेगा। ईवीएम में आपने सारा हरियाणा में ईवीएम ने आपको कैसे लगता है कि लोग ही नहीं चाहते ईवीएम को? मैं वोट भी डालते हैं। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ ठाकुर साहब, अगर लोगों के साथ धोखा होता तो लोग सड़कों पे क्यों नहीं आते कि हमने वोट डाला था वहां और हमारा वोट चला गया दूसरे के? नेता तो बोलते हैं गड़बड़ हुई है, पब्लिक सड़कों पे क्यों नहीं आती? जैसे आज पानी के लिए लोग सड़कों पे अपने चन्नत गांव में खड़े 1 मिनट में उनकी अंदर है, तो जब जिस आदमी का वोट अगर इस ढंग से गिरेगा कि सरकार ही बदल जाए तो पब्लिक सड़कों पे क्यों नहीं आती? आप चन्नत में खड़े हो गए, शहर में कितनी समस्याएं, लोग निकलते हैं क्या घरों से? कहते भी को नहीं, पार्षद तक भी नहीं जाके कहते।
लोग भी तो अपनी ड्यूटी से पीछे हट रहे हैं। नहीं, नेता तो निकाल सकते हैं, उनको आओ भैया आप लोगों के साथ धोखा हुआ, सड़कों पे आओ, आ जाएंगे लोग। जब तक पब्लिक नहीं बोलेगी नेता तो उसका आगे आपे नाचेगा। तो पब्लिक क्यों नहीं बोलती? इसका मतलब धोखा नहीं हुआ ना? धोखा क्यों नहीं? जैसे लेकिन बंगाल में बोल रही है पब्लिक, क्यों के इकट्ठे नहीं हो पा रहे? क्यों सोचेगे सैनी साहब बोलेगा, सैनी साहब सोच ले राजेंद्र ठाकुर बोलेगा, ये भाई बोलेगा। नहीं, बंगाल में पब्लिक खुश है, हमारा वोट सही जगह गिरा है इसलिए सड़कों के ऊपर है आज भी। अगर बंगाल में धोखा हुआ होता तो बंगाली लोग आज विपरीत खड़े होते तो हमारे साथ धोखा हुआ है, हमने तो टीएमसी को वोट दिया था, लेकिन वो तो नाच रहे हैं कि हमने जो जहां वोट डाला वहां गिर गया। थोड़े दिन के बाद देखना जब लोग बोलेंगे ये बीजेपी है, ये नेपोलियन बोनापार्ट ने एक बात कही है कि ये धर्म एक ऐसा नशा है, लोगों की पिलाओ और राज करो, और ये ज्यादा लंबा नहीं चलता। तो क्या धर्म हिंदुस्तान में दूसरी जगह नहीं है? मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, दूसरी जगह क्यों नहीं है? नेपोलियन जो इतना बड़ा, नेपोलियन तो हिंदुस्तान का नहीं था ना। नेपोलियन ने जो यह बात कही है, उसने कोई बात की जर्मनी में नहीं, ये कैथोलिक रोमन इनमें ईसाइयों में नहीं है, मुसलमानों में नहीं है, हमारे से ज्यादा है उनमें। तो वहां राजनीति में युद्ध क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल होता है, वहां भी है, सब कुछ है वहाँ। मतलब पूरी दुनिया में धर्म का यूज राजनीति में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। और कोई बात ठाकुर साहब अगर आप कोई आज बताना चाहें, अपने दिल के कुछ अरमा है राजनीति के बारे में? भाई ये है, सारे सुख शांति से रहे, अच्छा रहे और अपना शहर का विकास करें मिलजुल के। क्योंकि सीनियर नेताओं में कांग्रेस के लगातार हरियाणा का नाम आगे बढ़ा, हमारा हरियाणा आगे बढ़ना चाहिए, हांसी आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आज हमारा हांसी में 10 साल 12 साल हो गए बीजेपी की सरकार आए, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आया है। नहीं, अब जिला कब बने? नहीं, जिला भी ना बनाओ, अब बन गया जिला तो नहीं, प्रोजेक्ट तो बन सकते थे, सरकार तो थी, कोई भी चीज नहीं आई है, कोई भी प्रोजेक्ट। कॉलोनियां कितनी बना दी उसको ऊपर आप बोलो, आपकी राय। ये प्रोजेक्ट नहीं है, इतनी अच्छी अच्छी कॉलोनियां बनाई गई हैं और जगह जगह भी और निर्माणाधीन है वो कॉलोनियां बनने, क्या वो प्रोजेक्ट नहीं है? वो भी तो प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट होते हैं जो लोगों को रोजगार मिले, कोई इंडस्ट्री लगे और कोई काम बने लोगों के। अब ये कॉलोनियां तो प्लाट जो पीछे होंगे तो आप ले लेंगे, नहीं होंगे तो रह जाएंगे प्लाट, वो तो एक अलग चीज है, बिजनेस है वो तो। आप अपनी दुकान में कितना माल भर लो, कोई रोकने वाला थोड़ी है। कॉलोनी काटी है इन्होंने, पैसे उनके पास काट ली, आप लो ना लो, जबरदस्ती तो नीचे पड़े किसी के, उसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन बात तो काम की है, काम करोगे तो कुछ दिखेगा, नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा। क्योंकि ठाकुर साहब आप हांसी में कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो शुरू से और अपने जीवन के इस दौर तक एक लंबा जीवन कांग्रेस के साथ ही जुड़ करके आपने गुजारा है, कभी ना दल बदला, ना कभी किसी के साथ दाएं बाएं हुए, आप दृढ़ता से साथ रहे। आज भी आप की एक एक बात जो है कांग्रेस को समर्पित है। तो आपके साथ के ऐसे नेता मेरे शहर में अब नहीं है, ये मेरा मानना है। तो जो पार्टियां हैं उनको अपने ऐसे कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। तो राजेंद्र ठाकुर जी ने आज हमारे को अपने कुछ बातें बताई हैं, अपने जीवन की अपनी बातें, तो रूबरू में ये आज हमारे आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सैनी साहब, आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। जय हिंद।